हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो कल आप सभी लोगों को पता है क्या है, 1 मई, मतलब नई तारीख हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इस वीडियो के माध्यम से भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके काम की चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि कल से क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या नए बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, मोटा मोटी 10 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आप एटीएम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये तो काफ़ी चर्चे का विषय भी हम लोग को देखने को मिल गया कि जो एटीएम यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करता है, तो उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसी यहाँ एटीएम को लेकर आप थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि एटीएम के जो चार्जेस है वो अभी आपको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी चार्जेस किस चीज़ को लेकर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि एटीएम को इस्तेमाल करना एक लिमिट तक फ्री रहता है, ठीक है, फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। अब ये फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट वेरी करती है। वेरी कैसे करती है, जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात कर लो, तो मेट्रो सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है। बट अगर आप नॉन मेट्रो में रहते तो वहाँ पे आपको 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। अगर आप इसके बियॉन्ड चले जाओगे तो फिर आपको भाई पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये रूल पहले भी था, ठीक है, एंड आज भी है। तो फ़र्क क्या है, तो पहले दोस्तों अगर देखा गया तो इसको लेकर लगभग 21 रुपये के चार्जेस लगते थे, उसमें अभी इजाफा होकर 23 रुपया पर ट्रांजैक्शन अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है बियॉन्ड द फ्री ट्रांजैक्शन। अगर आप वापस एटीएम को इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तो 23 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम फी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को जरूर नोट करके चलना। जो लोग ज़्यादा एटीएम को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काम की चीज़ है। देन अगर बात करें, अभी भी एटीएम का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इंटरचार्ज फी की अगर हम लोग बात करें, अब ये एटीएम से रिलेटेड इंटरचार्ज फी यहाँ पे क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली वन बैंक जो अनदर बैंक को यहाँ पे जो एटीएम सर्विसेज ऑफर करती है कस्टमर को, उसको लेकर आप यहाँ पे कह सकते हैं बेसिकली बैंकिंग कॉस्ट ही जो रहती है वो वसूल की जाती है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब आप ऐसा पकड़ कर चल लीजिए कि अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक, ठीक है, आप उसके कस्टमर हो, एंड अगर आप दूसरा बैंक कोई आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम इस्तेमाल यहाँ पे करते हो, ठीक है, सो वहाँ पे अगर देखा गया तो आपको चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, उसी को बोला जाता है इंटरचार्ज फी। तो ये पहले कितना था, 17, तो इसमें भी 2 रुपया और बढ़ाकर इसको भी 19 तक यहाँ पे लेके जा चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। यहाँ पे भी जैसे कि आपको बताया, लिमिट्स में सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी चाहिए। सो ये तो बात हो गई दोस्तों फाइनेंशियल चीज़ें कि आप पैसे निकाल रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी चार्जेस यहाँ पे बढ़ा दिए जा चुके हैं। मतलब नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, आपने बस एटीएम में कि आपने बैलेंस चेक किया, आपने थोड़ी ना पैसे निकाले, कुछ भी नहीं किया आपने, तो बैलेंस चेक करने से रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो पहले चार्जेस थे 6 रुपया, वो भी उन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 रुपया पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर लिया। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 मई 2025, मतलब टुमारो, कल से हम लोग को लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ज़रूर इन चीज़ों को आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो अगर आप एटीएम से ज़्यादा कारोबार करते हो तो। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल टुमारो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलो पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है आरबीआई को लेकर, ठीक है। पहला वाला पॉइंट भी आप कह सकते हो, अल्टीमेटली बैंकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती है आरबीआई ही कहती है। सो बैंक एंड एनबीएफसी को लेकर ये खबर देखने को मिल रही है। सो कौन सी खबर है, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो 1 मई कल से 2025 से स्टार्ट हो रही है, ऑल रेगुलेटरी एप्लीकेशंस फ्रॉम बैंक एज वेल एज फ्रॉम एनबीएफसी, किसको, जो आरबीआई को यहाँ पे भेजी जाती है, मस्ट बी सबमिटेड थ्रू प्रवाह पोर्टल। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को डिजिटली ही यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाली है। इसमें सारी चीज़ें ऑथराइजेशन, लाइसेंस, उसी के साथ साथ जो भी अप्रूवल्स यहाँ पे लगते हैं, सारे एप्लीकेशंस अभी हम लोग को डिजिटली माध्यम से प्रवाह पोर्टल से यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वो है एलपीजी सिलेंडर। यस, एलपीजी सिलेंडर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है दोस्तों, उसके प्राइजेस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट्स रहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट मंथ कितना था, अभी कितना हुआ है, तो कितना डाउन हुआ है। दिल्ली में भी सेम डाउन देखने को मिल रहा है, कोलकाता में भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चेन्नई में भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो पहले 1930 था, अभी 1911, ऐसा एस्टिमेट रहता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और हर एक महीने में
फर्स्ट जो तारीख रहती है उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाता है। बट ये किसकी बात थी? ये तो कमर्शियल एलपीजी था। कमर्शियल मतलब ये जो होटल रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। बट डोमेस्टिक एलपीजी की अगर हम बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मुंबई सिटी का ले लो, तो वहाँ पे लास्ट टाइम कितना था? 802 का था, अभी ये 852 का हम लोग को देखने को मिला, मतलब 50 रुपये की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एलपीजी सिलेंडर हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ जगह पे इसके प्राइजेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी। यस, बहुत सारे शहरों में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट जो चार्जेस रहते हैं वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो बिजली भी आपके लिए महंगी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगेन कह रहा हूँ, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। यस, फिक्स डिपॉजिट, एफडी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो अपने इसमें तो एफडी यहाँ पे कर ही लेता है, ठीक है। एंड एफडी से रिलेटेड अगर आप कोई भी एफडी करने का प्लान कर रहे हो तो आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्ट रेट लगातार हम लोग को घटते हुए देखने को मिले, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है 25 बेसिस पॉइंट, फिर 25 बेसिस पॉइंट। तो बहुत सारे बैंक्स अपने रेट्स को भी, अभी एफडीज की बात कर ले, बहुत सारे अलग अलग टर्म डिपॉजिट्स की बात कर ले, उनको घटा रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट तारीख होती है उससे वो हम लोग को बदलाव भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई एफडी का प्लान कर रहे हो तो ज़रा चेक कर लेना भाई कि आप कौन से रेट के ऊपर एफडी यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती है। एंड खास करके फर्स्ट तारीख से हम लोग को काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन एटीएम को लेकर एक कंप्लेंट बार बार आरबीआई के पास जाती थी कि जब भी एटीएम में हम जाते हैं तो मैक्सिमम 500 रुपये के नोट ही निकलते हैं। तो चलिए, आरबीआई ने यहाँ पे बता दिया है अभी आने वाले समय में 1 मई से ही ये बदलाव होने वाला है कि आपको 500 के साथ साथ 100 एंड 200 के भी नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। लिक्विडिटी की अगर हम लोग बात करें तो 500 तो रहते थे, बट 200 100 के भी नोट अभी उपलब्ध यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो एक मतलब कह सकते हैं छुट्टियाँ हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाएगा एटीएम के थ्रू। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेलवे की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। काफ़ी लोगों ने पूछा था, अरे सर वो एडवांस टिकट बुकिंग रहती है उसमें क्या बदलाव हुआ है? तो वो ऑलरेडी हुआ था, नवंबर मंथ में ही हम लोग को इसका अनाउंसमेंट देखने को मिला था। पहले पुराना रूल था कि 120 दिन का, वो हटाकर कितना कर दिया, अभी केवल 60 दिन। अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी है, पहले तो लोग 4-4 महीने पहले ही बुकिंग करके रखते थे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं, अभी आपको सिर्फ 2 महीने पहले ही बुकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड कैंसिलेशन भी रहेगा, बट कैंसिलेशन की भी सीमा होती है। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेन छूट रही है और आप एकदम झटके से बोल रहे कि अभी कैंसिल करके, तो फिर भाई पूरा आपको टिकट का पैसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कैंसिल करना है तो टाइम होता है भाई कि 24 घंटे से पहले करते हो, 1 दिन पहले करते हो, 2 दिन पहले करते हो, ठीक है, उस हिसाब से आपके कम पैसे कटते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका था, ये कोई नई खबर यहाँ पे नहीं है। अभी रेलवे को लेकर नई खबर कौन सी है, जो 1 तारीख से इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेगी, कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में जो नाम होता है उसकी अगर टिकट आपके पास यहाँ पे है, सो काफ़ी लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्लीपर कोचेस में जाते थे, एसी कोचेस में जाते थे। अब ये अलाउड नहीं है। बीच में हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी देखे थे, काफ़ी क्योस भी मचते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी मतलब दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती थी, जिनका कंफर्म टिकट यहाँ पे होता था। सो अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड टिकट अगर आपके पास है एंड अगर आप इसमें पाए गए तो आपको जनरल में भी शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर भारी भरकम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए अभी अगर वेटिंग में अगर आपका नाम होगा तो स्लीपर एंड एसी कोचेस को अगर आप अवॉइड करोगे तो ही यहाँ पे बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी ये रूल 1 मई कल से ऑफिशियली लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, फास्टैग। यस, अगर गाड़ी है आपके पास, फास्टैग इस्तेमाल करते ही होंगे, ठीक है, टोल से रिलेटेड चार्जेस देने पड़ते हैं। सो इसको लेकर यहाँ पे एक अफवाह भी बीच में आई थी कि फास्टैग यहाँ पे हटने वाला है, सैटेलाइट के थ्रू सारी चीज़ें होंगी। तो सरकार ने खुद बताया ऑफिशियली कि भाई ऐसा कुछ नहीं, फास्टैग अभी भी वैलिड है, चलते ही रहने वाला है, ठीक है। तो कोई ये दिक्कत की बात नहीं, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। पॉइंट नंबर 9 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, लिंक। किस चीज़ को लिंक करना है भाई? आधार पैन को लिंक करो। अभी भी काफ़ी लोग आधार पैन को लिंक नहीं करके चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देन उसी के साथ साथ आधार को रेशन कार्ड के साथ भी लिंक करके यहाँ पे चलना है, ये भी सरकार ने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है। एंड इससे रिलेटेड भी मतलब कुछ बेनिफिट्स होते हैं ना, वो मिलना फिर यहाँ पे बंद हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये लिंकेज करके यहाँ पे रख दो भाई, तो ये आप इन सारी चीज़ों की जो सुविधाएं होती है बेसिक वो आप लोगों को यहाँ पे मिल पाएगी। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें, एसएमई कंपनीज, एसएमई स्टॉक्स की अगर बात कर ले, छोटे कंपनीज, सो इनको लेकर नियम बदलते हुए देखने को मिले 1 मई 2025 को लेकर। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उन्होंने रिवाइज कर दिया है। क्या रिवाइज कर दिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एसएमई स्टॉक्स जो रहते हैं उनका सपना होता है भाई कि उनको मेन बोर्ड में आके लिस्ट होना है करके, ठीक है, क्योंकि मेन बोर्ड में ही ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको लेकर
जो क्राइटेरिया थे वो उन्होंने बदल दिए, काफ़ी कुछ बदला है, बट वन ऑफ द मेजर चेंजेस की अगर बात करें तो भाई नेटवर्थ एसएमई कंपनी की अभी लगभग 75 करोड़ तक होनी चाहिए, तो ही जाके आप यहाँ पे एंटर मार सकते हो। अगर ये 75 करोड़ के नीचे रहेगी तो आगे की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनएससी ने, सेबी ने सारी चीज़ें यहाँ पे बता के रखी हुई है जो एसएमई कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, ये कुछ 10 बड़े बदलाव है, और भी बहुत सारे बदलाव है। अगर आप किसान हो, अगर आप राइस को एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें में बदलाव यहाँ पे की जा चुकी है। ई कॉमर्स कंपनीज को लेकर अगर बात करें तो वो डिस्काउंट रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। सो जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।